कित करते हुए सुंदर कांड में लिख रहे हैं। कल हम सबों ने कथा का श्रवण किया। श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम की कथा कह रहे हैं। सबसे पहली कथा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज ही सबसे पहले इस कथा को कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज ही सर्वप्रथम इस कथा का गायन कर रहे हैं। राम कथा के गायन करने वाले प्रथम कोई यदि वक्ता है तो वह श्री हनुमान जी महाराज है। इसीलिए प्रथम दिन हमने एक बात कही थी कि इस कथा के श्रोता भी हनुमान जी महाराज हैं, आयोजक भी हनुमान जी महाराज हैं, प्रायोजक भी हनुमान जी महाराज हैं और इस कथा के वक्ता भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। रामचंद्र गुण वर्णै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे भगवान राम की कथा माता जानकी ने सुनी, माता जानकी का दुख भगा, माता जानकी का दुख भग गया। लेकिन माता जानकी को बड़ा आश्चर्य है। श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका और भगवान की मुद्रिका, भगवान की ही कथा कहने वाला वही हो सकता है जो भगवान को सत्य प्रकार से जानता हो। ध्यान देकर के कथा को सुनना, बड़े ज्ञान की बात कहूंगा। भगवान की कथा कहने वाला, भगवान की मुद्रिका को मेरे पास तक लाने वाला अवश्य ही कोई भगवान का भक्त होगा। किंतु यह लंका है और लंका मायावी लंका है, मन को मोहित कर लेती है। यह लंका मन को मोहित करने वाली है, चूंकि रावण की लंका है और लंका मन को मोहित कर लेती है। ध्यान देना, लंका आसक्ति है और श्री हनुमान जी महाराज भक्ति। जगत से जब जब जुड़ाव होता है तब तब हमारे मन में आसक्ति जागती है। ध्यान देकर सुनो, हमारा जब जब जगत से जुड़ाव होगा तो जगत में आसक्ति होगी। जगत का तात्पर्य समझने का विषय है। जगत का क्या तात्पर्य है? जगत का तात्पर्य हुआ जो हम सब कुछ देख रहे हैं। हम जो भी देख रहे हैं वह जगत है। हमारा घर यह जगत है, संसार है। जगत मतलब संसार। आस पड़ोसी, पुत्र पौत्र और सब चीज छोड़ दो। छोटी सी बात बताते हैं, आपके जेब में पड़ा हुआ पेन आसक्ति है कि नहीं है भैया? पेन खो जाए 2 मिनट के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। मोबाइल आसक्ति है कि नहीं है? और देखो, जगत से आसक्ति, और आसक्ति ही दुख का बड़ा कारण है। ध्यान देना मेरी बात को, आसक्ति दुख का बड़ा कारण है। और श्री हनुमान जी महाराज भक्त हैं। भगवान से जुड़ोगे तो भक्ति आएगी, जगत से जुड़ोगे तो आसक्ति आएगी। माता जानकी जानती हैं कि रावण के महल में भक्त नहीं है, रावण के महल में आसक्त व्यक्ति हैं। इसलिए आसक्त व्यक्ति कभी भगवान की कथा नहीं कह सकता है। अवश्य कोई भक्त है, किंतु रावण के महल में भक्त, और वह भी रावण की अशोक वाटिका में। भयंकर लंकनी जैसी राक्षसी जिस लंका की रक्षा कर रही हो, उसके महल में भक्त कैसे आ सकता है? कौन हो, कौन हो? और भगवान श्री हनुमान जी कैसा रूप धारण किए हुए हैं? मसक समान रूप कपि धरई। जैसे ही कहा, श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे आए। ध्यान देना, कहां से आए? ऊपर से
ऊपर से, ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे आए। यदि भक्त को भक्ति की पराकाष्ठा में जाना है तो उसको ऊपर से नीचे ही आना होगा। बात को समझो, बड़े से छोटे रूप में भक्त को भक्ति की पराकाष्ठा की तरफ जाना है तो बड़े से छोटे रूप में जाना होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कौन सा रूप धारण किए हुए हैं? छोटा रूप और लघु रूप मसक समान रूप कपि धरई। हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण करके ऊपर से नीचे आए और जैसे ही नीचे आए तब हनुमंत निकट चली गए। हनुमान जी महाराज सामने गए। माता जानकी बोले, कौन हो तुम? कौन हो? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कल कथा यहीं तक कहे थे। माता, मैं श्री हनुमान मातु जानकी, मैं भगवान राम का दूत हूं, राम जी का दूत, और सत्य शपथ मैं श्री रघुनंदन की शपथ खा करके कह रहा हूं, माता मैं भगवान का दूत ही हूं। जैसे ही कहा, कहने लग गए कि विद्यूत हो तो ऐसे छुप करके पेड़ के पीछे काहे बैठे हुए थे? ऊपर क्यों बैठे हुए थे? दूत होते तो सामने से आते। दूत को छुपने की क्या जरूरत? क्यों भाई? सही कह रहा हूं। दूत को छुपने की क्या आवश्यकता? चोर को छुपने की क्या जरूरत? चोर चोरी करे तो छुपता है क्या? एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। कुत्ता, साधारण सा उदाहरण। आप कुत्ते को कभी रोटी खिलाए हो? नहीं खिलाए तो आजकल में खिलाना। कुत्ते को रोटी जहां डालोगे, बताओ वो कुत्ता तुरंत रोटी खाता है? गौर करना, कुत्ता पहले सूंघेगा, फिर जिसने रोटी डाली उसको देखेगा, फिर अपना दुम हिलाएगा, दो पैरों पर खड़ा होगा, फिर वहीं बैठेगा और वहीं बैठकर टुकड़ा टुकड़ा करके खाएगा। समझो क्यों? क्योंकि वह रोटी जो है वह रोटी डाली गई कुत्ते के निमित्त। अब जरा सोचो, वो कुत्ता कहीं की रोटी चुरा करके लाए तो जहां चुराएगा वहीं खाएगा क्या? गौर करना, कुत्ते को रोटी डाली गई वहां बैठ के खाएगा और चुराई गई 4 घर के बाद खाएगा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? भगवान की प्रकृति समस्त शिक्षा देती है। माता जानकी कह रही हैं, यदि दूत हो तो छुप करके क्यों बैठे, और दूत हो तो अभी तक बैठे क्यों रहे? रावण के जाने के बाद क्यों आए? और आए हो तो इतना छोटा रूप धारण करके क्यों आए? इतने छोटे हो क्या तुम? हनुमान जी महाराज बड़े हो गए, बड़ा रूप धारण किया। अब तो माता जानकी और आश्चर्यचकित कि यदि बड़े थे तो छोटे क्यों हुए, और छोटे थे तो बड़े क्यों हुए? श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मां मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र सदा छोटा ही होता है, इसलिए मैं आपके सम्मुख आया तो छोटा रूप धारण करके आया। माता जानकी कहने लग गई, यदि तुम पुत्र थे तो बड़े क्यों हो गए? बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। माता, मैं भक्त हूं। किसका? भगवान राम का। और भक्त छोटा होता है, भक्त को छोटी की तरफ जाना पड़ता है, भक्त को भगवान की तरफ जाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। इसलिए मां
मैं छोटा बन करके आपके पास आया, क्योंकि आप हमारे भगवान की अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं छोटा बन के आया। तो अब बड़े तो कहने लग गए अब मैं संसार की तरफ जाऊंगा। संसार मतलब लंका की तरफ जाऊंगा, और लंका की तरफ जाऊंगा इसलिए मैं बड़ा हो गया। संसार की तरफ यदि वर्चस्व को बढ़ाना है तो बड़े होना होगा, और भगवान की तरफ जाना है तो छोटे होना। समझने की बात है। माता जानकी कह रही हैं दूत बन के आए हो, इतने लुक छुप करके, क्या आवश्यकता थी इतनी चोरी छुपे से? वीर बन करके आते। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं दूत, मां मैं हूं तो दूत, और दूत माता होने के नाते यहां वीरता दिखाने में नहीं आया हूं। दूत तो सीधा होता है, अपनी बात कह करके चला जाता है, इसलिए माता दूत हूं, शांति भाव से आया हूं। माता जानकी कह रही हैं कि राम भगवान क्यों नहीं आए? राम को आना चाहिए था, और राम जी आते। ये राम जी के बगैर एक एक दिन काटना मेरे लिए बड़ा असंभव सा हो रहा है। मैं राम जी के बगैर एक एक दिन कैसे काटूं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लेकिन तुम दूत बन के आए हो, तुम हमारी क्या रक्षा करोगे? श्री हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई। माता मैं अभी लेकर के चल जाऊं आप कहो, किंतु प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। भगवान राम का आशीर्वाद नहीं है। भगवान ने तो एक ही बात कही है, भगवान ने तो एक ही बात कही, सीता ही देखो कहूं सुध आई। सीता का केवल पता लगा के आना। भगवान यदि ऐसा कह देते तो मैं मैया आपको लेकर के चला जाता, किंतु यदि आप कहें तो मैं आपको यहां से अति शीघ्र लेकर के जाऊंगा। लेकिन मां मैं बात कह रहा हूं क्या? कछु दिवस जाननी धरऊं धीरा। कुछ दिन माता जानकी धीरज रखो। क्यों? क्योंकि भगवान आएंगे, वानरों की विशाल सेना लेकर के भगवान रघुनंदन आएंगे, रावण का वध करके आपको ससुरक्षित लंका से लेकर के जाएंगे। अब तो माता जानकी को और आश्चर्य होने लग गया। क्या कि भगवान आएंगे बंदरों की सेना लेकर के, और बंदर क्या करेगा? ये रावण जैसा राक्षस, ये वानर क्या करेंगे? और वानर क्या कर सकते हैं? वानर रावण बड़े बड़े राक्षस, और राक्षस तो जो मिल जाए उसको खा जाए, तो बंदरों को छोड़ने वाले हैं क्या? बंदर को छोड़ने वाला है? बंदर को कौन छोड़ेगा? बंदरों को भी खा जाएंगे। माता जानकी कह रही मुझे बात यह समझ में नहीं आ रही है कि बंदर की सेना लेकर के भगवान आएंगे और भगवान रावण से युद्ध करेंगे, और युद्ध करके मुझे मुक्त करके ले जाएंगे। हनुमान तुम हमारे पुत्र हो, किंतु यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखो, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास, भक्त को केवल भगवान के ऊपर विश्वास ही करना चाहिए। भक्त भगवान के ऊपर क्या करे? विश्वास। एक बार एक सत्य घटना बता रहे हैं। मैंने एक आदमी को कहा, भाई साहब तुम्हारे पास बहुत देखो पैसा रुपए है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में बेटे बाप की सेवा नहीं करते हैं। बोले महाराज बात तो सही है। तो हमने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से चले। तो क्या हमने कहा कोई गाड़ी खरीद लो, किराए पर चलाते रहना। बोले महाराज आजकल भरोसे का जमाना नहीं। हमने कहा क्यों? कहना क्या पता ड्राइवर पार्ट्स बेच डाले। बात तो सही है, ड्राइवर पार्ट बेच डाले गाड़ी की, क्या गारंटी है?
हमने कहा देखो तुम गाड़ी में रहोगे तो नहीं बेचेंगे, तुम गाड़ी में रहोगे तो नहीं बेचेंगे। सो बेचारे को बात अच्छी लगी, गाड़ी खरीदा। अब गाड़ी में ही साथ चले। अब ड्राइवर जो है गाड़ी इधर करे, क्या कर रहे हो, तो गाड़ी बाएं घुमा रहे हैं ना, अब क्या, अब दाएं घुमा रहे हैं, अब आगे बढ़ा रहे हैं, अब पीछे, खाली पूछते। अब क्या कर रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। अच्छा एकाएक गाड़ी रुकी, और जैसे ही गाड़ी रुकी साहब ने पूछा अब क्या कर रहे हो, तो कहने लग गया गियर चेंज कर रहे हैं। तो कहने लगे हमारे सामने ही चेंज कर डालोगे। तो कई बार विश्वास और विश्वास के साथ ज्ञान, समझो बात को, विश्वास भी किसके साथ होना चाहिए, ज्ञान के साथ। अब उस व्यक्ति को यही नहीं पता गियर चेंज करने का मतलब गियर का डब्बा उखाड़ नहीं रहा है, गियर चेंज करने का मतलब भैया गाड़ी 1 नंबर से 2 नंबर में ले जा रहा है। तो ज्ञान और ज्ञान में विश्वास, हनुमान जी महाराज को ज्ञान भी है और विश्वास भी है, और वही विश्वास माता जानकी को दिलवा रहे हैं हनुमान जी महाराज। विश्वास रखो। और विश्वास कैसे हो जाएगा, देखो हम लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, मानो और चाहे ना मानो। भगवान को मानते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं है विश्वास? बताओ, है पक्का है? बताओ। अब फंस गए। बताओ किन किन को भगवान के ऊपर विश्वास है? पूरा विश्वास, हाथ उठाओ। जिन जिन को भगवान पर पूरा विश्वास है हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। और जो नहीं उठा रहे उनको नहीं है, उठाओ, देखे, उठा के रखो कुछ देर, भगवानों देख ले इनको विश्वास। अरे वाह क्या, हाँ कैमरा घुमाओ, उठाओ, हाँ पता चल जाए। भगवान जी देख लो इन लोगों को, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, ठीक है? हाँ अब हाथ नीचे करो। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भक्त प्रहलाद को विश्वास था भगवान खंबे में है, अब तुम्हारे पास एक ईंटा का ढेला लाते, फोड़ो और उससे नरसिंह प्रकट कर दो तो मान जाए। अटल अमल जब मन होई जावे, तब ही प्रभु जी के दर्शन पावे। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के गुरुदेव गाया करते थे, जब मन अटल हो जाए, अमल हो जाए, तभी जाकर के भगवान का दर्शन होगा। विश्वास हमारा अटल नहीं है, और यदि अटल विश्वास होता तो सोमवार शंकर जी की पूजा करते करते कोई कहता शंकर जी से काम नहीं चल रहा, तुम तो शनिवार शनि महाराज के पास जाओ, तो शंकर जी टाए टाए फिस शनिवार ओम सन शनिश्चराय नमः शुरू हो जाता है। शिव भगवान का विश्वास खत्म। किसी ने कहा भैया ये क्या शनि शनि महाराज, हनुमान जी महाराज गदा मारेंगे शनि कहां भाग जाएगा, तो मंगल भवन या मंगलहारी शुरू हो जाता है मंगलवार। विश्वास तो अटल होना चाहिए, और अटल विश्वास भगवान को भी झुकाने का काम करता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, माता मैं राम भक्त होने के नाते कह रहा हूँ, भगवान अवश्य आएंगे और रावण का वध होगा, रावण का वध होगा, रावण का वध होगा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, सीता मन भय हो तब भय हो, सीता मन भरोस तब भय हो, सीता मन भरोस तब भय हो, पुनि प्रभु लघु रूप तब लय हो, अति लघु रूप अति लघु रूप फिर भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने ले लिया। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने कैसा रूप लिया, पुनि प्रभु
अति लघु रूप लय। श्री हनुमान जी महाराज फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। श्री हनुमान जी महाराज फिर से छोटे रूप में आ गए। माता जानकी को विश्वास हुआ और जैसे ही विश्वास हुआ माता जानकी को श्री हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण कर लिए। और जैसे ही छोटा रूप धारण किए और छोटा रूप धारण करते ही माता जानकी क्या कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आशीर्वाद दे रही है, हनुमान मैं आशीर्वाद दे रही हूं, क्या तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुण निधान हो जाओ। सुत होय, सुत मतलब पुत्र। ध्यान देना, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात लिख रहे हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होय, करहूं बहुत रघुनायक छोड़। आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो। पुत्र होने के नाते श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माता बिना भगवान के भक्ति के आशीर्वाद कहां लगता है। और अभी तो मैं भगवान का भक्त बना हूं, भगवान का भक्त तो अभी बना हूं, आशीर्वाद कैसे लग जाएगा। माता जानकी बहुत सुंदर बात कह रही हैं, सुनो हनुमान, आशीर्वाद दो प्रकार से फलीभूत हो जाता है। पहला आशीर्वाद साधक को फलीभूत होता है, साधना से फलीभूत होता है। यदि साधना है तो आशीर्वाद फलीभूत होगा। और श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं दूसरा आशीर्वाद संबंध से फलीभूत हो जाता है। संबंध है तो फलीभूत होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, सुत होय हूं, तुम पुत्र हो। साधक ना भी बन पाओ और साधना ना भी हो पाए, लेकिन तुम हमारे पुत्र हो। पुत्र होने के संबंध के नाते यह आशीर्वाद तुम्हारा फलीभूत हो जाए। और कैसे फलीभूत होगा, करहूं बहुत रघुनायक, भगवान श्री रघुनंदन की कृपा से हो जाएगा, मेरी कृपा से नहीं तो श्री रघुनंदन जी की। अच्छा, समस्या जानते हो क्या है, हम लोग भगवान की माला करने में भी गिनती करते हैं। हनुमान चालीसा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, गिनती। एक बार एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था, ध्यान देकर सुनो। और साधु वृक्ष के नीचे बैठा था, वृक्ष के नीचे माला जपे जाए, जपे जाए, जपे जाए। एक दूध दुहने वाली, दूध देने वाली ग्वालिन दूध लेकर जा रही थी। साधु ने आवाज दी, अरे रुको, मुझे भी दूध देकर जाना। तब तक 2-3 सज्जन और पहुंच गए। 2-3 सज्जन और पात्र लेकर आ गए, हमें भी दूध दे देना, हमें भी दूध दे देना। सुबह ग्वालिन ने जिसने जितना दूध मांगा उतना नापा और नाप करके दे दिया। लेकिन उसमें एक सज्जन था जो आया, लोटा लेकर के आया, बिना नापे हुए ही उसका लोटा भर दिया। बोले आप तो ले जाओ। साधु ने कहा, अरे ग्वालिन ये बताओ, यहाँ 3 व्यक्ति आए, 2 का तुमने दूध नाप करके दिया, तीसरे को बिना नापे ही दे दिया। 2 से धन भी ले लिया, तीसरे से धनव नहीं मांगा। ग्वालिन बड़ी सुंदर बात कहती, इस बात का अर्थ का अनर्थ ना लेना। ग्वालिन कह रही है, अरे महात्मा आपसे मैं क्या छुपाऊं, वो दोनों हमारे ग्राहक थे और तीसरा वह हमारा प्रेमी था। और प्रेम के संबंध में कहीं कोई, प्रेम के संबंध में कहीं कोई दीवाल नहीं होती, प्रेम के संबंध में कहीं कोई गिनती नहीं होती। साधु रोने लग गया, सुबह से शाम तक मैं माला जपे जा रहा हूं और ये जप रहा हूं, 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, 4 माला हो गई, 5 माला हो गई। साधु ने उसी दिन से माला गिनना छोड़ दिया और क्या बन गया, साधु ने भगवान से संबंध जोड़ लिया।
संबंध, संबंध बड़ी चीज है। इसीलिए साधक को आशीर्वाद फलीभूत होता है या संबंध से। वो कहते ना, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। श्री हनुमान जी महाराज को माता जानकी कह रही हैं, हनुमान जी आप हमारे पुत्र हो और इस पुत्र होने के नाते, इस पुत्र होने के नाते यह आशीर्वाद तुम्हें फलीभूत होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। माता जानकी आशीर्वाद दे रही हैं। माता जानकी ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माता अब आपने पुत्र बनाया और पुत्र अभी बनाया। क्यों? अस अजर अमर गुण निधि सुत हो, अभी पुत्र बनाया, इसका मतलब अभी मेरा जन्म हुआ है। और माता जन्म जब मैं लेता हूं तो मुझे भूख लगती है। क्या है? कहने लगे जब मेरा जन्म हुआ था, जन्म लेते ही माता अंजनी को मैंने कहा भूख लगी, भूख लगी। माता अंजनी गायब हुई और गायब हुई तो मैं आकाश पर उड़ गया और आकाश पर उड़ करके कहां पहुंचा? मैं तो सूर्य भगवान, सूर्य को मैंने निगल लिया, सूर्य को। अच्छा, ये भी बड़ी समझने की बात है। सूर्य क्या है और आकाश? अग्नि। सूर्य मतलब अग्नि और आकाश तो शून्य। आकाश में क्या है? आकाश तो शून्य। आकाश में जाओ तो ध्वनि थोड़ी ना सुनाई देगी, आकाश तो बिल्कुल शून्य है। और अग्नि, सूर्य मतलब ज्ञान। ध्यान देना, सूर्य मतलब क्या हुआ? सूर्य का तात्पर्य ज्ञान, और ज्ञान को सदा मुख में धारण करना, मुख में धारण करना चाहिए। ज्ञान मुख पे धारण होना, और ज्ञान कहाँ? एकांत में। इसलिए कहाँ गए? आकाश पर। और आकाश पर सूर्य धारण किया, आकाश में सूर्य को ले लिया, आकाश में सूर्य को धारण कर लिया। अच्छा, किसी जितने कईयों ने कहा, फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं छोड़ा। देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारी। जब देवताओं ने निवेदन किया तब जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य को छोड़ा। इसका तात्पर्य ज्ञान धारण करके रखना चाहिए। ऐरे गहरे के कहने पर ज्ञान को मुख से निकालना भी नहीं चाहिए। समझो मेरी बात को। यदि चलते फिरते ज्ञान बांटते रहोगे तो तुम्हारे ज्ञान की वैल्यू भी ठप्प हो जाएगी। ये तो चलते फिरते पागल है। लोग कहते हैं चलते फिरते ज्ञान ही देते, बोले ज्ञानू है, ये तो ज्ञान ही देते रहता है, इसके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, ज्ञान ही देते रहता है। चलते फिरते ज्ञान, चलते फिरते ज्ञान, चलते फिरते ज्ञान। इसलिए ज्ञान भी जब आग्रह हो, और कैसा ज्ञान? देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। ज्ञान वही है जो दूसरों के कष्टों का निवारण कर दे, दूसरे के कष्टों। अब माता जानकी कह रहे हैं मैं जन्म लेते ही भूख लग गई। अच्छा, हनुमान जी महाराज के गुरुदेव पता है कौन है? जानते हो? हाँ? हनुमान जी के गुरुदेव सूर्यदेव ही है। सूर्यदेव हनुमान जी महाराज को मुक्त करके, तो हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया। जब थोड़े से बड़े हुए तो ज्ञान लेने के लिए आए। अच्छा, ज्ञान लेने के लिए सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव ने बड़े गौर से देखा तो ध्यान आया, चेहरा जाना पहचाना लगता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया तो बोले अरे ये तो वही है,
कौन? जो बचपन में आया था हमें ही खा गया, और अब चेला बनने आया, उतनी दूर था तब तो उड़ के आया, खा गया, पास बैठेगा तो डेली भूख लगे पता नहीं, डेली। भगवान सूर्य ने बड़ा सोचा, भैया चेला गड़बड़ आ गया, मना करना पड़े। और कैसे सूर्य भगवान मना कर रहे हैं? सूर्य भगवान कह रहे, देखो मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं ठहर नहीं सकता, और शिष्य बनाने के लिए, मंत्र देने के लिए, ज्ञान देने के लिए एक स्थान पर रुकना होगा। मैं रुक जाऊं तो सृष्टि चक्र रुक जाए। बड़ी चिंता। हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता ना करो, आप चलते रहना, हम चलते रहेंगे, दिक्कत क्या है? भगवान सूर्य ने सोचा, भैया चेला बड़ा गड़बड़ाई है, हम पाला छुड़ाने के चक्कर में सोच रहे हैं, ये छोड़ ही नहीं रहा है। सूर्य भगवान ने कहा, तब तो बिल्कुल ही संभव नहीं। क्यों? कहने लग गए कि गुरु आगे होना चाहिए और चेला पीछे होना चाहिए, और हम आगे आगे चलें, तुम पीछे पीछे चलो, हम आगे मंत्र बोलते जाएं, तुम पीछे सफा चट्ट हो जाओ तो क्या गारंटी? पीछे हम घूम नहीं सकते। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तो प्रभु हम आगे आगे चलेंगे। तो कहने लगे, गुरु के आगे तुम ही चलोगे, साथ चल नहीं सकते, आगे चलोगे तो भी दिक्कत। क्यों? क्योंकि आगे चलोगे हनुमान जी महाराज तो तुम्हारी पीठ गुरु की तरफ, और गुरु की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। भगवान की तरफ पीठ करके बैठा जाता है क्या? गुरु की तरफ पीठ करके। अब मान लो ये व्यास पीठ है, मुंह आपका उधर हो जाए तो अपमान है कि नहीं? सूर्य भगवान कह रहे, देखो हनुमान आगे भी चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आगे तुम चलोगे तो पीठ, आगे तुम चलोगे तो पीठ हमारी तरफ हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, गुरुदेव चिंता न करो, ज्ञान तो हम आप ही से लेंगे और आपके आगे चलेंगे, वो भी उल्टा। कैसे? उल्टा। सूर्य भगवान ने कहा, गजबई चेला है जो गुरु के सामने ही उल्टा चलेगा। जो गुरु के सामने ही उल्टा चले तो गुरु पीठ पीछे तो पता नहीं उल्टा ही रहेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप चिंता न करो, मुख आपके तरफ रहेगा और पीठ संसार की तरफ रहेगा। जो भक्त भगवान की तरफ मुख करके पीठ संसार की तरफ देख करके चलता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है, वह कभी मार्ग से भटकता नहीं है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज पीठ संसार की तरफ चल रहे हैं, संसार की तरफ, लेकिन संसार की तरफ पीठ दिखाते हुए मुख गुरुदेव की तरफ करके चल रहे हैं। तभी आज श्री हनुमान जी महाराज राम के भक्त हैं। सत्य शपथ करुणा निधान। माता जानकी को कह रहे हैं, माता मेरा जन्म हुआ था तो भूख लगी, और आज हमारा फिर से जन्म, आज पुनः जन्म हुआ, और पुनः जन्म हुआ इसलिए माता हमको फिर भूख लग गई। माता हमको फिर भूख लगी, अब भूख लगी है तो खाना होगा। अब आपने कह दिया, आपने कह दिया तो माता भूख लगी है, लगी देख सुंदर फल रूखा। माता इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें। अब भूख लगी है, अशोक वाटिका में सुंदर फल हैं, फल ही खा लिया जाए। माता जानकी ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, आपको मैंने पुत्र कहा है, भूख लगी है, हनुमान जी महाराज जाओ अशोक वाटिका के फल को खाना, किंतु फलों को तोड़ना नहीं। जो फल नीचे गिरे हुए हों आनंद पूर्वक फल को खाना, आनंद पूर्वक, फल को तोड़ना नहीं, आनंद। अच्छा, हनुमान जी महाराज कौन सा रूप धारण करके गए? पुनि लघु रूप पवन सुत लययो। श्री हनुमान जी महाराज फिर से छोटा रूप, और छोटा रूप धारण करके अब मशक समान रूप नहीं, पुनि लघु रूप पवन सुत धर, लघु छोटा रूप धारण कर लिया। श्री हनुमान जी महाराज ने फिर से छोटा, मतलब मशक समान रूप नहीं, छोटा रूप, और छोटा रूप धारण करके जब अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए
तो राक्षसों ने देखा बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया, बंदर। अच्छा, बंदर आया क्या करेगा, बंदर है, जंगली आदमी। तो जो असुर थे उन असुरों ने ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। रक्षा तो अशोक वाटिका रावण की सबसे प्रिय, अशोक वाटिका रावण को सबसे अच्छा अशोक वाटिका लगे। लेकिन राक्षसों ने देखा बंदर बंदर, तो कहने लगे बंदर है क्या करेगा, 2-4 फल खाएगा, हा? खा भी लेगा तो क्या दिक्कत, इतने फल 2-4 खाओ जाए तो, ऐसे भी फल तो बेकार गिर रहे हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज कितने कौतुकी हैं, माता ने कहा फल तोड़ना नहीं। सो हनुमान जी महाराज नीचे के गिरे, बासी फल क्यों खाएं, माता का आदेश फल न तोड़ना। तो फल को नीचे लाया जा सकता है, कैसे लाया जाए, तो वृक्ष ही उखाड़ने लगे। अब वृक्ष उखाड़ करके जमीन ही पर पटकने लगे, और वृक्ष उखाड़ उखाड़ के जमीन पर पटकने लगे। वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर जमीन पर जब पटकने लगे तो राक्षसों ने सोचा अरे फल तोड़ता तो बात समझ में आता, वृक्ष ही गायब हो जाएंगे तो रावण नाराज हो जाएगा। फल तो हाँ गिनती होती तो हम कह देते इतने ही हैं, लेकिन वृक्ष तो एकाएक गायब, यहाँ वृक्ष था कहाँ गया, यहाँ वृक्ष था कहाँ गया। इसलिए राक्षस गए और राक्षसों ने हनुमान जी महाराज को जैसे ही युद्ध करने का प्रयास किया, हनुमान जी महाराज सबों को मारना शुरू कर दिए। दौड़े दौड़े गए, नाथ एक आवा कपि भारी, दौड़ के लंकेश के पास गए। लंकेश लंकेश एक कपि, हाँ एक बंदर आया है, और वह बंदर आ करके अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेज दिया एक टुकड़ी सेना के साथ। किसके साथ भेज दिया, एक टुकड़ी सेना के साथ अशोक वाटिका में अक्षय कुमार को भेजा। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कछु मारेसी कछु मर्देसी कछु मिलेसी धरी धूरी। बड़ी सुंदर बात क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ को तो मारा। कैसे मारा, अब वृक्ष ही उठा करके फेंक दिया। एक गदा से मारते तो एक एक को मारना पड़ता, लेकिन इतनी बड़ी सेना एक ही बार में पेड़ ही उखाड़ के फेंक दिया तो इकट्ठे 2, 5, 10। अच्छा, कछु मारे कछु मर्देश, श्री हनुमान जी महाराज इतने बड़े हो गए कि 2-3 को तो हाथ में पकड़ के मर्दन करने लगे, घिसने लग गए। और कछु कछु मिलाई धरी धूला, कुछ लोगों को धूलई में वृक्ष उठाया, वृक्ष उठाकर फेंका तो कहने लग गए अरे इसके हाथ को पकड़ो। हाथ को पकड़ा तो हनुमान जी महाराज राक्षसों को पकड़ के हाथ से मर्दन करने लगे। कहने लगे अरे बड़ा है बड़ा है बड़ा है, क्या किया जाए। तो भैया इस बानर को जमीन पर पटको। कैसे पटको, तो इस बानर के पैर पकड़ लो। अब पैर पकड़ के हिलाने लग गए हनुमान जी महाराज का, बड़ा रूप धारण किया हनुमान, और पैर पकड़ के हिलाए हिलाए। तभी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कि उनको पैर पकड़ के हिलाया, धरी धूरा धूर में मिला दिया। हनुमान जी महाराज ने ऐसा पैर पटका कि कुछ राक्षस धूल में मिल गए, अक्षय कुमार भी मारा गया। अच्छा, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा हनुमान लंका में कूदे, नगरी में शोर मचाए भैया, मगन भई रे सीता मैया। हनुमान लंका में कूदे, हनुमान लंका में कूदे, नगरी में शोर मचाए भैया, मगन भई रे सीता मैया।
बगीचा उजाड़ा, पेड़ उखाड़ा बगीचा उजाड़ा, पेड़ उखाड़ा बगीचा उजाड़ा, पेड़ उखाड़ा बगीचा उजाड़ा। ओ अक्षय कुमार को मारे गिराया, अक्षय कुमार को मारे गिराया, ये कुंवर अक्षय को मारे गिराए भैया, मगन भैर सीता मैया, कुंवर अक्षय को मारे गिराया भैया, मगन भई सीता मैया। जब बले अजमाया, रावण ने अपना जब बले आजमाया, ओ रावण ने अपना जब बले अजमाया, रावण ने अपना जब बले आजमाया, इन्होंने इनका परिचय दिखाया, इन्होंने इनका परिचय बताया, रावण ने अपना जब बले अजमाया, इन्होंने इनका परिचय बताया, रावण ने अपना जब बले आजमाया, इन्होंने अपना परिचय दिखाया। ये सबसे ऊंचा सिंहासन बनाए भैया, मगन भैर सीता मैया, सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया भैया, मगन भई सीता मैया। हनुमान लंका में कूदे, हनुमान लंका में कूदे, नगरी में शोर मचाए भैया, मगन भैर सीता मैया, मगन भैर सीता मैया। हो शोर मचाए भैया, मगन भई सीता मैया, मगन भैर सीता मैया, मगन भई सीता मैया, मगन भैर रंगबली भगवान की जय हो। बानर ने नाच नचायो भैया, मगन भई सीता मैया। वाह, बड़ा सुंदर है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को मार दिया, और अक्षय कुमार को मारा और कैसा वध कर रहे हैं, कछु मारे सी कछु मर्दे सी। कुछ को मारा, कुछ को मर्दन किया और कुछ को धूल में मिला दिया। मैं कह रहा था तुलसीदास जी से, किसी ने पूछा क्यों तुलसीदास जी महाराज आपने कछु कछु लिखा, गिनती नहीं लिखा, कितने को मारा, कितने का मर्दन किया, कितने का जो कितने को धूल में मिलाया, और कुछ बचे कि नहीं बचे। तुलसीदास जी ने कहा बचे तो जरूर, तभी तो लंका में जाकर रावण को कहा, लेकिन गिनती काहे नहीं लिखे। तो बोले कोई उनकी 13वीं करना है क्या जो गिनती लिख दे, कि श्राद्ध करना है, जो मरे सो ठीक है, ना मरे सो बाद में हनुमान राम जी महाराज मारेंगे। और कहते हैं
गए रावण के पास और रावण को जैसे ही कहा, किसको भेजा रावण ने? मेघनाद, मेघनाद को भेज दिया रावण ने। सुनी सुत बंध लंकेसरी साना, 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 पठेस मेघनाद बलवाना, पठेस मेघनाद बलवाना। मेघनाद को भेज दिया। अच्छा, मेघनाद, श्री हनुमान जी महाराज और मेघनाद, हनुमान जी महाराज और मेघनाद, बड़ा भयंकर। मेघनाद अपने में बलवान और हनुमान जी महाराज भी बलवान। अच्छा, क्या हनुमान जी महाराज मेघनाद का वध न कर देते? ऐसे थोड़ी न कहा वीर हनुमाना अति बलवाना। और श्री माता जानकी ने तो कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर का वरदान दे रखा है, बलवान है, शक्तिशाली है। एक बात ध्यान रखना, शक्ति का प्रदर्शन भी सर्वत्र करना गलत है। सर्वत्र शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या हुआ, मेघनाद गया और जैसे ही मेघनाद गया ब्रह्मास्त्र ही साधा। किस पर? कपिबन की विचार। ब्रह्मास्त्र धारण किया, ब्रह्मदेव का धारण किया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही धारण किया, ब्रह्मास्त्र धारण करके श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर जैसे ही छोड़ा, हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करके तेई देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। श्री हनुमान जी महाराज नाग पास में बंध गए और जब ही श्री हनुमान जी महाराज नाग पास में बंधे, क्या कहा? मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। अच्छा, हनुमान जी महाराज भी बड़े चतुर थे, समझ गए ब्रह्मास्त्र आ रहा है, सम्मान करना है। जबकि हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त है किसी भी अस्त्र शस्त्र का, कोई भी श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर अस्त्र शस्त्र का कोई भी उपयोग निष्फल रहेगा। लेकिन ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मा का सम्मान करते हुए वह नाग पास में बंधने लग गए और विशाल रूप धारण कर रखा है। सो नाग पास में बनते बनते देख लिया किधर राक्षस ज्यादा है, और जिधर राक्षस ज्यादा थे ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, और मूर्छित हुआ है। जैसे ही मूर्छित हुए श्री हनुमान जी महाराज, राक्षस लोग बड़े आनंदित हो गए, अरे मूर्छित हुआ, मूर्छित हुआ, मूर्छित हुआ। हनुमान जी महाराज मूर्छित होने से पहले ही देख लिए कौन कौन हंस रहा है, उसी के ऊपर धम्म से गिर गए हनुमान जी और दो चार असुरों को लेकर गिर पड़े हनुमान जी महाराज और नाग पास बांधे सी ले गए, ले करके चले गए। कहां? कहलंकेश कवन ते ईसा, कहलंकेश कवन ते ईसा, कहलंकेश कवन के ईसा, के बल धले बन कीसा, के बल धले बन कीसा, के बल धले बन कीसा, के बल लंकेश के पास ले आए, नाग पास में बांध रखा है। और रावण क्या कह रहा है? क्यों बंदर?
तुम्हें पता है अशोक वाटिका मुझे सबसे सुंदर लगती है। फल खाए होते तो बात समझ में आती, वृक्ष क्यों उखाड़ डाले, किसके बल से आए हो, कहां से आए हो, किधर से आए हो। अब प्रश्न पर प्रश्न किए जाएं, हनुमान जी उत्तर ही ना दें। रावण को और गुस्सा है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं लंकेश हूं, दशानंद हूं। अच्छा, एक ने मेरे से कहा क्यों महाराज, रावण के सच में 10 सिर थे। हमने कहा देखा तो नहीं और मिलना भी नहीं। क्यों? हमने कहा भैया दशानंद है, बड़ा बलशाली है। तो कहने लगे उसके 10 सिर थे, एक तरफ जरूर 4 होंगे, एक तरफ 5 होंगे। बात तो सही है, एक तरफ 4। तो कहने लगे सोने में दिक्कत होता होगा। हमने कहा काय? तो कहने लगे 4 मस्तक करवट कैसे लेता होगा। हमने कहा इसीलिए सीधा कड़ा अकड़ा रहता था। जिसको ज्ञान ज्यादा आ जाता है वो अकड़े ही पड़ा रहता है, काम नहीं आता। करवट कहां बदल पाएगा। 4 मस्तक इधर, 5 उधर। अच्छा, 4 एक तरफ, 5 एक तरफ, तो बताओ बैलेंस तो बनता नहीं होगा, है? बैलेंस बन टेढ़ा ही रहता होगा। समझने की बात है, बैलेंस कहां बनेगा। कभी रावण दहन देखा है? पुतले बनते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, और टेढ़े होने के कारण कई बार जो है वो जनता के ऊपर ही गिर पड़ते हैं। सो रावण टेढ़े ही गर्दन। इसीलिए रावण का ज्ञान यहां से यहां नहीं आ रहा है। रावण का ज्ञान कहां है? यहां। और यहां होने के कारण अभिमान। और श्री हनुमान जी महाराज का एक ही मस्तक है, इसलिए सीधे हैं। सीधे होने के कारण ज्ञान भक्ति में परिवर्तित होकर हृदय में आया। इसीलिए राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज के हृदय में कौन वास कर रहा है? राम लखन। अब रावण पूछे कहां से आए, किधर से आए, क्यों आए, किस लिए आए, अशोक वाटिका में क्यों गए, बंदर हो 2-4 फल खा लेते, वृक्ष क्यों खा। हनुमान जी महाराज चुपचाप, रावण गुस्सा हो जाए। अच्छा, एक बार की बात है, अकबर बीरबल। अकबर ने कहा बीरबल तुम बहुत ज्ञानी हो, जरूर तुम्हारा बाप भी बहुत ज्ञानी होगा। कोई गारंटी है क्या? बेटा ज्ञानी तो बापो ज्ञानी, या बाप डॉक्टर तो बेटा ही डॉक्टर, जरूरी नहीं। लेकिन अकबर को कौन समझाए। कहने लगे कल मेरा आदेश है, तुम्हारे बाप से मैं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ करो, हमारे पिताजी से मिलकर आप क्या। बोले मैं तो मिलूंगा, कल पिताजी को लेकर के आना। अब माने नहीं, महाराज का आदेश। बीरबल गया, पिताजी कल महाराज ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं। तो महाराज कुछ पूछेंगे, उनका प्रश्न बड़ा अजीब होता है, मैं उत्तर कैसे दूंगा। बोले वो दे नहीं, मत चुप रहना, कुछ बोल नहीं। सो अगला दिन हुआ, महाराज अकबर ने सभा बुलाई। आज बीरबल के पिताजी आएंगे, सबको मैं उनसे परिचय कराऊंगा। अब बीरबल पहुंच गया। महाराज की जय हो, यह हमारे पिताजी हैं, मैं ले आया। अकबर ने कहा जरूर, स्वागतम स्वागतम, क्या नाम है आपका। अब कुछ बोले ही नहीं। क्यों? बेटे ने कहा कुछ बोलना मत। तो कुछ नहीं बोला। सब खैरियत तो है, ठीक से हो, कुछ बोले ही नहीं। तबीयत पानी ठीक तो है, कुछ बोले ही नहीं। खाना पीना हुआ कि कुछ बोले ही नहीं। अरे भैया, अकबर को धीरे धीरे गुस्सा ने इतनी बड़ी सभा बुलाई, हाँ, बीरबल के पिताजी से मिलाना, ये कुछ बोला ही ना नाम बताए, ना खाना पीना बताए, ना पता बताए, ना बीमारी बताए, ना कुछ बताए। अरे मैं महाराज अकबर, कुछ बोले ही नहीं। अरे कम से कम प्रणाम तो करो, कुछ बोले ही नहीं। अकबर ने माथा पीटा और पीटते हुए कहने लग गया बीरबल ये बताओ, यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करो। हनुमान जी महाराज कुछ बोला ही नहीं रहे। किसी ने हनुमान जी से पूछा क्यों हनुमान जी चुप क्यों थे। बोले चुप रहना वही भलाई है। क्यों? कहने लग गए एक सिर वाला हो तब तो समझ में आए, 10 सिर वाला, और जिसके 10 सिर मतलब 10 मुख, 10 मुख है यानी 10 तरह की बात, एक बात पर टिका रहे तो बातों समझ में आए, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात। हाँ?
हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या कहते हैं? जा केवल लवलेशते जीते हूँ चराचर झार। अरे लंकेश, तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ? तासुदूत में जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नाम। मैं जिसके बल से तुमने यह तीनों लोक जीत रखा है, तासुदूत, मैं उसी का दूत हूं। अब तो रावण और गुस्सा गया, हम अपने बल से जीते हैं, फ्री फंड का लिया है क्या? मैं तो अपने बल से लिया हूं, युद्ध करके लिया हूं, बल से लिया हूं। लेकिन रावण को कौन समझाए? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, 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 भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके जोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके जोई भी पुकारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी, दो दिन का जीवन प्राणी, कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिन हरि नाम के दुखियारे सारी दुनिया, दुखियारे सारी दुनिया, दुखियारे सारी दुनिया, दुखियारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हरि बोल। का प्रकाश जब
अंदर जगाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा, 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 दर्शन पाएगा, दर्शन पाएगा। ज्योतिष जिसके उजियारे सारी दुनिया, उजियारे सारी दुनिया, उजियारे सारी दुनिया, उजियारे सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके जोई भी पुकारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, 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 भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ से बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जाके बल लवलेश थे, जिसके बल से आप इस चराचर जगत को जीत रखे हो, जिसके बल से आपने यह चराचर जगत जीता है। दास दूत, मैं उसी का दूत हूं। अब तो बहुत क्रोध में आ गया। अब हनुमान जी महाराज बोले ही जा रहे हैं, बोले ही, अब रुक ही नहीं रहे। कहते अशोक वाटिका में फल, फल खा लिए तो क्या दिक्कत हुआ, भूखा फल खा ले तो कोई दिक्कत। अब तुम कह रहे वृक्ष उखाड़ कर क्यों फेंके, जो फल बेकार हो उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक ही देना चाहिए। उस वृक्ष को रख करके क्या किया जाएगा। रावण कह रहा है, अरे मूर्ख, तो मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे सिखा रहा है, तुम्हें पता मैं कौन हूं। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मुझे सब पता है तुम कौन हो, तुम दशानंद हो, तुम रावण हो, किंतु क्या विनती करो जोरी कर रावण। श्री हनुमान जी महाराज शांत हो गए। क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके रावण मैं आपसे विनती कर रहा हूं, क्या सुनहु मन तजि मोर सिखावन। रावण, मैं जिस बात को सिखा रहा हूं उस बात को तुम मान जाओ। क्या राम चरण पंकज उड़धरहूं, राम जी के चरणों में अपना ध्यान को धरो, यही मेरी सीख है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपके बारे में जानकारी दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं, राम जी के चरण में चले जाओ, मैं सीख दे रहा हूं, सिखावन, मैं आपको यही शिक्षा दे। और कल मैं कह रहा था ना, श्री हनुमान जी महाराज का मंत्र दो ही लोगों ने धारण किया, दो लोगों ने धारण किया। क्या दो लोगों ने धारण किया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपति दीन्हा,
दूसरा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दो लोगों ने श्री हनुमान जी महाराज की शिक्षा ली, और शिक्षा लेते ही क्या मिल गई? दीक्षा भी मिल गई, और दीक्षा के साथ राज्य भी मिल गया। इसीलिए क्या कह रहे हैं? मैं आपको सिखावन दे रहा हूं, राम चरण पंकज उर धरऊं। और यदि राम जी के चरणों में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? लंका अचरज राज तुम करऊं। यदि तुम श्री राम जी के चरण में चले जाओगे तो आप लंका में अचल राज करोगे। अब तो रावण को यह बात पचे ही नहीं। हमें सिखावन, हमको शिक्षा, हमको दीक्षा, हमको, ये हम ही का तो चक्कर है। किसी को कुछ कह दो, हमको कह रहे, हमको पता हम कौन है। ये हम ही के कारण तो आदमी कुछ काम ही नहीं करता। सो रावण को ये हमको शिक्षा, हमको ज्ञान दे रहे, पता है कौन है हम और क्या कर सकते हैं? हाँ, तुम्हें पता नहीं है। और हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज को कहने लग गए, मृत्यु निकट आई खल तोई। तुम्हारे नजदीक मृत्यु आ गई है, तुम्हें पता नहीं मैं लंकेश हूं, मैं दशानन हूं। हनुमान जी महाराज को कोई असर ही नहीं पड़ा। रावण ने कहा, मृत्यु देवी बगल में खड़ी हो जाओ। अब तो भैया हनुमान जी के बगल में मृत्यु देवी खड़ी हो गई। हनुमान जी को फिर कुछ अवसर नहीं पड़ा। रावण ने कहा, क्यों? मृत्यु देवी तुम्हारे बगल में खड़ी, तुमको डर नहीं लग रहा है? हनुमान जी ने कहा, मेरे बगल में खड़ी हैं, देख तो आपको रही हैं, खड़ी तो हम ही बगल में, देख आपको रही, डरना आपको चाहिए। कहीं हमसे यही पूछ रही कि रावण को अब ही टपकाना है या कुछ देर रहने देना है? रावण कहे, विचित्र वानर है, बिल्कुल भयभीत नहीं होता है, बिल्कुल निर्भय, भय नहीं लगता इसको। और रावण, अच्छा रावण हनुमान जी से चिढ़ रहा है। चिढ़ने का कारण हनुमान से। हनुमान, चूंकि रावण को अभिमान है, रावण को अभिमान है। किसका? रावण को अपने बल का अभिमान है। और अभिमान देखो, अभिमान मनुष्य के मस्तक पर चढ़ के कहता है सदा सर्वदा, अभिमान मनुष्य के। इसीलिए मैं सदैव कथा में एक बात को कहता हूं, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, हनुमान जी की कथा हो, शिव पुराण, देवी भागवत, कोई भी कथा हो, मैं सभी कथाओं में एक बात कहता हूं, मनुष्य को सदा सर्वदा के लिए अभिमान का त्याग करना चाहिए। अभिमान, किसका अभिमान? रूप का अभिमान नहीं चलेगा। कितने वो सुंदर दिख जाओ, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो फेरन लवली भी सुंदर नहीं बनाएगी। बुढ़ापा आएगा, कितना गार्नियर का वो क्या डाई लगा लो तब वो सफेदी तो सफेदी दिखाई देगी। हा? कितना प्रयास कर लो, कितना चेहरे को टमाटर जैसे लाल लाल करने के लिए घिस लो, चाहे पत्थर, लेकिन बुढ़ापे में झुर्री तो पड़ ही जाएगी। अंदर की गुलाबी चली जाए तो लिपस्टिक लगा लो, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, बुढ़ापा। इसीलिए रूप का अभिमान नष्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। ज्ञान का अभिमान वह भी बुढ़ापे में नष्ट हो जाता है। ज्ञान रहता है बुढ़ापे में, याददाश्त विस्मृत हो जाती है। ज्ञान का अभिमान, रूप का अभिमान, रस का अभिमान, मुख का रस कहाँ स्थिर है? चला जाएगा, दांत चले जाएंगे, जीभ में स्वाद नहीं आएगा, और रही वो करेगा तो शुगर हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहेंगे ये मत खाना, वो मत खाना, माओ बाटी तो बिल्कुल मत खाना। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब ने कहा देखो तुमको शुगर हो गया है, मेरी सलाह मानो, चावल मत खाना, आलू मत खाना, चावल आलू।
डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखा, नाम बताओ, उम्र बताओ, पर्चा लिख दिया। जाते जाते पूछा, डॉक्टर साहब ये बताओ कद्दू खा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा खा लेना, तो चावल कद्दू, लिख दिया कद्दू। थोड़ी देर में कहा अरहर की दाल, चलो वो खा लेना, मूंग की दाल खा लेना, रोटी खा लेना। अब डॉक्टर एक बार उसका मुंह देखे, फिर पर्चे में लिखे भिंडी खा लेना। और ऐसे करते करते डॉक्टर परेशान कर डाला बेचारे। भिंडी, साग, पालक, बथुआ, बाजरे की रोटी, मक्के के। अब डॉक्टर देखे जाए, अब धीरे से कहा माऊ बाटी, थोड़ा सा कभी कभी। डॉक्टर ने कहा जो मन करे सो खा लेना, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हमें खोपड़ी ना खाओ, तो जो मन करे सो खाओ। तो कई बार हम अपनी बात मनाने के लिए जिद करते हैं, अपनी बात मनाने के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान में जिद नहीं होता है, आग्रह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विनती करूं, मैं विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ज्ञान में जिद नहीं। ज्ञान में यदि जिद होगा तो वो नहीं चलेगा। हनुमान जी महाराज विनती कर रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, जिद नहीं। अच्छा, ये जिद भी बड़ी खराब है। हम जिद किए रहते हैं, ये जिद भी बड़ी गड़बड़ है। जिद खराब चीज है। अभिमान, रूप का अभिमान, रस का अभिमान, सौंदर्यता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान। ध्यान रखना, यह अभिमान सदैव हमारा केवल नाश ही नाश करेगा, और अभिमानी मनुष्य का सदा सर्वदा नाश होता है। क्योंकि अभिमान व्यक्ति को कभी धरातल में जीने नहीं देता है। पता ही नहीं चलता कि हमारा धरातल कब खोखला हो गया। रावण अभिमान में था, विभीषण क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? न बल है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है। ओ वनवासी, दो वनवासी, ये बंदर हमारा क्या कर लेंगे? और पूरी लंका में आग लगा डालेंगे, तब भी अभिमान से भरीभूत चूर नहीं हुआ। और ध्यान रखना, जहां अभिमान आता है वहां श्री हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं रावण को, और रावण कह रहा है मेरे सामने ज्ञान, मृत्यु का डर नहीं है। सिखावन, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगे सियावत सिखावन मोही। तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, मार डालो इसे। क्या कहा रावण ने? इसे मार डालो, मार डालो। और क्या? सुनत निशाचर मारत धाय। दौड़े राक्षस ने, मारो मारो। लंकेश का आदेश हुआ, मार डालो, मार डालो, मार डालो। अच्छा, हनुमान जी महाराज फिर भी स्थिर बैठे हुए हैं, कोई भय नहीं हनुमान जी को। राक्षस आ रहे हैं। किसी ने कहा हनुमान जी महाराज भय, तो कहने लग गए कौन मार सकता है, कौन मारेगा? वो कहते ना, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु रघुनंदन का भक्त जगत से हार नहीं सकता। और हनुमान जी महाराज भगवान का ध्यान किए। उसी समय तुलसीदास से लिखते हैं, सचिव समेत विभीषण आए, सचिव समेत विभीषण आए, सचिव समेत विभीषण आए, सचिव समेत विभीषण नीति विरोध न मारै दूता, नीति विरोध न मारै। सचिव समेत विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा, देखो रावण, ये बंदर को मारना दूत को नीति विरोध है। नीति विरोध वानर को नहीं मारना चाहिए। रुक जाओ अभी नहीं, रुको 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 रुको। लंकेश, आप दशानंद हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और विद्वता आप में अपार भरी हुई, आगाट्य भरा हुआ है। इतने विद्वान होने के बावजूद भी आप ऐसा गलत, नीति विरोध है।
और नीति विरोध यदि आप दूत को मार रहे हैं तो लोग उपहार सुनाएंगे, तीनों लोगों पर हंसी होगा। रावण नीति विरोध बंदर को मार दिया। रावण ने कहा तब क्या करना चाहिए? इस बंदर ने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, मेरे पुत्र को मार डाला, तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका को, और अपने आप को कहता है राम भक्त राम दूत, और मुझे ज्ञान दे रहा है। दूत ज्ञान देने का काम नहीं करता है। ये रावण का अभिमान कह रहा है। ये रावण का अभिमान, ये रावण का अभिमान, यहाँ रावण का अभिमान। क्या करना चाहिए? और कहने लग गए दंड भले ही दे दो लेकिन मारो नहीं। हनुमान जी महाराज देखकर मुस्कुरा रहे विभीषण जी की तरफ। हाँ गजब, हमारा मंत्र काम आ रहा है, तुमरो मंत्र विभीषण माना। अच्छा, हनुमान जी भी देखो कितने चतुर हैं। लंका में प्रवेश करने गए तो एक व्यक्ति को अपना सलाहकार, अपना पक्षकर बना लिया। इसीलिए कहीं भी नए स्थान पर जाओ तो सबसे पहले अपना पक्ष रखने वाला, आपका सहयोग करने वाला बनाओ। यह हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में शिक्षा दे रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहा? दंड तो दो। रावण ने क्या कहा? अंग भंग करई पठई बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो, और अंग भंग यदि हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा, सारे राक्षस हंसेंगे। अच्छा, अब हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। क्या भैया, अंग भंग करने की बात आई, और अंग भंग में ये नहीं कहा कौन सा अंग भंग करना है। और कहीं अंग भंग करते हुए रावण को अपनी बहन शूर्पणखा का ध्यान आ गया तो हमें नाक ही चली जाएगी। नाक, और लंका में नाक कटाकर भगवान के पास जाऊंगा, क्या कहेंगे लोग? नाक कटवा के आए वो लंका में। ज्ञान अज्ञान के समक्ष नाक कटा के आ गया। रावण अज्ञानी, भगवान हनुमान जी ज्ञानी। और हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर, भाई सहद शारदा में जानी, श्री शारदा महारानी का ध्यान किया। श्री शारदा महारानी का श्री हनुमान जी महाराज ने ध्यान किया। और हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ उठाई, और पूंछ उठा करके हनुमान जी महाराज घुमाने लग गए। अब तो सबकी नजर पूंछ ही पर। क्या हो रहा है कि बंदर अंग भंग करने की बात कही तो पूंछ उठाकर घुमा रहा है। अब सबका ध्यान पूंछ पर। अब हनुमान जी महाराज पूंछ को एक बार चुम्बन करें, एक बार माथे से लगाएं, एक बार चुम्बन करें, एक बार माथे से लगाएं, एक बार। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ में है, इसीलिए पूंछ काट दो। पूंछहीन बानर तहां जय, जब बिना पूंछ के बंदर जाएगा। अच्छा, जैसे ही कहा कपि के ममता पूंछ पर, हनुमान जी महाराज ने सोचा कहीं ये ना कह दे आनी तलवार काट दियो पूंछ, तो बिना पूंछ ही के मैं हो जाऊंगा, बिना पूंछ के। अच्छा, ये देखो रावण को श्री हनुमान जी महाराज के पूंछ से ईर्ष्या है। किससे? किससे ईर्ष्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे बोलो, आवाज हमारी तक नहीं आई। किससे ईर्ष्या है? पूंछ। सब समस्या इस पूंछ ही की है। घर गए, हमें तो भैया चाय तक नहीं पूछी। हम तो आए, भौकेड़ी आए, हमें तो भैया माँ बाटी तक की नहीं पूछी। ये समस्या सब पूछा ही की। आज कल मैं कह रहा था, आज एक सज्जन का फोन आया, हमारे भक्त थे, कथा सुन रहे थे, अभी भी शायद सुन ही रहे होंगे। कहा महाराज ये माओ बाटी किया करते हो, क्या है माओ बाटी? हमने कहा एक प्रकार का मिष्टान है, गुलाब जामुन जैसा खोए का बनता है, इस गांव का बहुत प्रसिद्ध है। अभी सुन भी रहे होंगे, हमारी जितनी कथाएं लाइव होती हैं सुनते रहते हैं। वो आज दिन में 12-1 बजे के लगभग फोन आया था, तो बातचीत हो रही थी। तो सभी समस्या इस पूछे की तो है। चाय की नहीं पूछी, उसकी नहीं। अच्छा, क्या भाई साहब उनकी बड़ी लंबी पूंछ है,
उनकी बहुत ऊंची पूंछ है, उनकी बहुत नीची, उनकी वहां तक पूंछ है। और रावण कह रहा है लंका में हमारी पूंछ की जगह हनुमान की पूंछ बढ़े। इसी से ईर्ष्या, हनुमान जी की पूंछ। सारा चक्कर इस पूंछ ही पूंछ का तो है, सब चक्कर इस पूंछ का। और देखो हनुमान जी महाराज ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, और हनुमान जी के पूंछ आगे है कि पीछे है? किधर है बताओ, आगे है कि पीछे? पीछे। जो पूंछ को आगे करके लेकर चलता है उसकी गति रावण जैसी हो जाती है, और ज्ञान भक्ति युक्त लेकर के जो चलता है उसके पूंछ पीछे पीछे सदा चलते रहती है। इसीलिए भक्ति ज्ञान को रखो, पूंछ आपके पीछे सदा सर्वदा चलते रहेगी। और देखो दूसरे की पूंछ से जलन नहीं होती है, दूसरे की पूंछ बढ़े तो जलन, दूसरे का नाम हो तो जलन, दूसरे की बात हो तो जलन। ये पूंछ का चक्कर बड़ा, ये पूंछ बड़ा खतरनाक। और रावण को ईर्ष्या हो रही है हनुमान जी की पूंछ से, हनुमान जी की पूंछ से। भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, भयभीत नहीं हो रहे हो। हनुमान जी कह रहे हैं भय किस बात का? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में परमानेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये कथा हम कह रहे हैं, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो कम से कम भजन हो तो ताली वाली तो बजा दो, कि खाली खैनी डट्टा और जरदा खाने में ही ताली बजाते रहते। कई कथा में जाते हैं, हम कहते हैं भैया हाँ भगवान का नाम जपो तो सीताराम 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 कहिए। अब जब कहो ताली बजाओ तो जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम चल रहा है ताली बजाने का। जय जय श्री सीताराम, काम हो गया। ताली बजाओ गाओ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आई हो ताली बजाते रहो धीरे धीरे।
आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ। और देखो इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। हनुमान जी महाराज यही तो समझा रहे हैं। आज हमको फोन किया गया, बोले महाराज इस भजन को जरूर गाना। हमने कहा बिल्कुल गाएंगे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। जहाँ मन करे वहाँ घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार घूमना है, काशी घूमना है, मथुरा घूमना है, पुरी घूमना है, दिल्ली घूमना है, आगरा घूमना है, सीहोर घूमना है। हाँ? जहाँ मन करे वहाँ घूमो, और मन करे भावखेड़ी घूमते रहो, लॉकडाउन में पुलिस की लाठी खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, कर्नल हो, जनरल हो, कोई भी हो, कोई बचने वाला है क्या?
कोई जिंदा रहेगा? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जब कोई नहीं बचेगा रावण, तुम कहां बचोगे? राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंतिम पंक्ति कह रहा हूं, ध्यान देकर सुनो और गाओ। क्या? जो भगवान हनुमान जी रावण को सीख दे रहे हैं, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। किसकी संगत? साधु संतों की संगत कर लो। यही तो कह रहा है, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। कह रहे हैं रावण यही कह रहा, भगवान श्री हनुमान जी कह रहे हैं, राम चरण पंकज अरु धरयो। भगवान श्री राम जी के पैरों को पकड़ो। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। संत कहे इस दफ्तर से, ये 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 मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। किसी ने भैया संजीवनी बूटी नहीं खा रखी है कि परमानेंट हो जाए। अच्छा, परमानेंट हो भी गए तो बहुत अच्छी बात है क्या? कौन कौन चाहता है जो हम परमानेंट यहीं रहे? बताओ, हाथ उठाओ। आज ही भगवान को फोन कर देंगे, इनको ले जाना नहीं। और तब 2-4 हाथ उठा रहे हैं।
आँख की रोशनी चली जाएगी, मुंह के दांत चले जाएंगे, पेट के आंत चले जाएंगे, उठना बैठना बंद हो जाएगा, तो परमानेंट रहकर क्या खाक करोगे? क्या भाई गलत कह रहे हैं? भगवान ने तो कहा जीवेम शरदशतम श्रेण्याम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम मदीनास्याम शरदशतम भूयश्च शरदशता। यजुर्वेद का यह मंत्र है। क्या कहा कि 100 साल तक आंख कान यह हमारा शरीर केवल 100 साल के लिए है, और 100 साल बाद सब बेकार। जब 100 साल रहेगा तो परमानेंट आंख से दिखेगा नहीं तो क्या, वो क्या कहते हैं, उल्लू बन के फिरोगे, आंख से दिखेगा नहीं, उल्लू। बुढ़ापे बूढ़े हो जाओगे तो जैसे कुत्तों की रोटी दरवाजे डाल दी जाती है, वैसे बूढ़े आदमी को दरवाजे रखा जाता है, रहते कि नहीं? घर में नई बहू आ जाए तो बूढ़ों को दरवाजे। इसीलिए कोई मतलब नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज को क्या कहा? कपि के ममता पूंछ पर, इस कपि की ममता पूंछ पर है, इसलिए क्या करो, इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। यदि पूंछ पे आग लगा दी जाएगी तो पूंछहीन बानर कहां जायो। जब बिना पूंछ के यह बानर जाएगा तो इसके स्वामी को भी समझ में आ जाएगा बिना पूंछ का है। अब मैं कह रहा था कि रावण हनुमान जी की पूंछ से जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, इसीलिए हनुमान जी के पूंछ पर अग्नि लगा रहा है। हनुमान जी की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि। और वचन सुनत कपि मन मुस्काना। श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लग गए। क्या कहा? आग लगा दो पूंछ पर, आग लगा दो। और जैसे ही आग लगाने की बात कही, रावण के महल के राक्षस तो रावण से ज्यादा विद्वान निकले। पता है क्या किया? कपड़ा लगाने लग गए। अब रावण ने तो कहा तेल कपड़े लगाना, तेल कपड़े बोर करके इसके पूंछ में आग लगाना। लेकिन राक्षस क्या कह रहे हैं? राक्षस कपड़ा फाड़े लगाएं और घी के साथ लंका में आए। सोने की लंका, अमीर कोई गरीब है क्या लंकेश? तो तेल से काहे जलाएं? बिना तेल के, तेल से जला क्या होगा? घी से जलाओ। अब बुद्धि लगाई। अब भैया घी खत्म हो गया। जय जय सीताराम घी का। अब तो भैया बात होने लगी घी खत्म। क्यों? पूंछ बढ़ी जा रही, बाड़ी पूंछ कभी की नहीं खेला, पूंछ बढ़ते जा रही है और लंका का घी खत्म। अब तो भैया घी खत्म, क्या किया जाए? गए लंकेश के पास, घी खत्म हो गया। लंकेश ने कहा मुल्कों घी के लिए किसने कहा था? कहने लग गए पता तो चलना चाहिए, हमारा लंकेश भिखारी नहीं है, गरीब। अब तेल बचा है तो कहने लग गए पूछो हनुमान जी से। रावण राक्षसों ने पूछा हनुमान जी घी खत्म, तेल। हनुमान जी ने कहा लाओ जा, जिसकी जैसी श्रद्धा हम तो सब ले लेंगे, जिसकी जो श्रद्धा तुम तो लाए जाओ। हनुमान जी की पूछ रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ही कपि खेला। हनुमान जी की पूछ बढ़े जा रही, बढ़े जा रही है। और राक्षस रस कपड़ा बांधे जाए, बांधे। अब कपड़ा खत्म, क्या करे? फैक्ट्री में कपड़ा खत्म, दुकान में कपड़ा खत्म, तो अपने ही घर के कपड़ा। तेल खत्म, जैसे भारत में ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है, तो भैया तेल खत्म, रसोई के तेल आ गए। अब पूरे लंका का तेल खत्म, घृत खत्म। इसीलिए कहा रहा नगर वसन घृत तेला। पहले घी लगाया, किसी ने कहा कहाँ घी लगाया, कोई प्रमाण? इसीलिए तो कहा रहा न वसन घृत तेला। पहले तेल, घृत, फिर तेल। अब तो भैया सब कुछ खत्म हो गया। सबके घर से चंदा इकट्ठा हुआ है, घर घर से निकला ना घी तेल कपड़ा। अब हनुमान जी सोचने लगे जिनके जिनके घर से चंदा आया है, सबके घर का ठिकाना भी तो लिखना पड़ेगा। जहां जहां से यज्ञ का चंदा आए,
कथा का चंदा आए और आदमी समय पर उपस्थित ना हो पाए भंडारे में तो नुक्ति घर पहुंचाई जाती कि नहीं? भाई साहब आपने चंदा 501 रुपए दिया था, आप नहीं आ पाए, हमें बड़ी खेद है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लग गए, जिन्होंने चंदा दिया ठिकाना तो पता लगा ले किनके घर से आया। तभी लंकेश ने कहा घुमाओ नगर फेरी पुनि पूछ प्रजा, नगर घुमाओ इसे बंदर को नगर। और कैसे? मारई चरण करई बहु हासी, मारो इसको, मारते मारते नगर घुमाओ। हनुमान जी महाराज बड़े कौतुकी, लात घूसे खा रहे हैं राक्षसों के और हंसते हुए लेखा जोखा करते जा रहे हैं। प्रसाद अभी भी मिल रहा है, लिखते रहो फलाना राक्षस 4 लाख और 2 लीटर रिफाइंड तेल लिखा जाता है ना भंडारे में, इतना आटा, इतना गेहूं। हनुमान जी महाराज लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। एक ही के घर से चंदा नहीं आया। कौन? विभीषण जी। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही पूंछ में आग लगाई, पता ही नहीं हनुमान जी को पता। अच्छा बताओ, आग लगाई जाती पता नहीं चलता क्या? आग लगाओ। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? पावक जलत देखी हनुमंता, हनुमान जी ने देखा आग लग गई पूंछ में, और देखो बड़ा विशाल, बड़ा रूप धारण किया हनुमान जी। पावक जलत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, तुरंत छोटा रूप धारण कर लिया। आप बात समझो, यदि आपकी पूंछ से किसी की ईर्षा हो तो उसके समक्ष पूंछ बड़ा करते रहो, और उसकी ईर्षा की अग्नि में जब आपकी पूंछ में आग लग जाए तो आपको नुकसान ना हो, इसके लिए अपने शरीर को छोटा कर लो, वहां छोटा बन जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज क्या हो गए? पावक जलत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, छोटे हो गए। और छोटे होने के बाद श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ते मंदिर चढ़ने लग गए, एक एक घर पर। मैंने कहा यहाँ मंदिर मतलब भगवान का मंदिर नहीं, रावण के राक्षसों का जो घर है, एक घर का मंदिर, एक भगवान का मंदिर, घर को भी मंदिर कहा। और श्री हनुमान जी महाराज चढ़ने लग गए और चढ़ करके एक एक घर में आग लगाने लग गए। भैया तुम्हारा चंदा आया, तुम्हारा चंदा आया, तुम्हारा चंदा आया। और धीरे धीरे करके पूरे लंका में हाहाकार मच गया। अरे बंदर ने आग लगा दी, बंदर ने आग लगा दी, बंदर ने आग लगा दी, बंदर ने। जरा नगर निशाचर एहि माही, एक विभीषण कर गृह नाही। केवल विभीषण का महल छोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका पर आग लगा दी। पूछ बुझाई खोई श्रम हरि लघु रूप भरो। श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ को बुझाया, और बुझाते ही कैसे हो गए? लघु रूप बहोरी, छोटे हो गए। पहले पूंछ में आग लगी तब छोटे हुए, और फिर आग लगाने के लिए बड़े हुए। समझने की बात है, जब दूसरे की ईर्षा आपकी पूंछ में आग लगाए तो छोटे हो जाओ, और फिर उनके महल को जलाने के लिए फिर आप बड़े हो जाओ। और बड़े हो करके श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका को जला दिया। संपूर्ण लंका जल करके राख होने लग गई, पूरे लंका पर आग लग गई। वो एक भजन आता है ना, लंका में डंका, याद है? लंका में डंका बजाए दिए बाबा बजरंग बली। अब देखो हम तो ज्यादा भजन गाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे गले में भी दिक्कत होती, परमानेंट कथई करना रहता है। श्री हनुमान जी महाराज ने खूब सुंदर रूप से लंका को जलाया, और लंका को जला करके, चूंकि अब समय भी भाग रहा है, आगे की कथा बहुत सुंदर है। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी के पास पहुंच गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि
दीजे कुछ दीना, मात मोहि कछु दीन मात मोहि दीजे कछु दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका में आग लगा दी और सारी लंका जल पड़ी। अब देखो, समझने की बात है, समझने की बात। मैं कथा को विश्राम की तरफ जा रहा हूं। ये अंतिम चौपाई का ही, क्योंकि हमारा घड़ी भी 11:15 बजने को जा रहा है। हनुमान चालीसा आदि का पाठ करेंगे। आगे की कथा बहुत सुंदर है। यहाँ माता सीता के साथ संवाद होगा और श्री रामचंद्र जी का संवाद। यह प्रसंग को हम लोग कल सुनेंगे। लेकिन समझने की बात है, श्री हनुमान जी महाराज जब अग्नि को देखे तो भयं पवन भयं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप धारण किया। लेकिन जब लंका जलाई, श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लंका को जलाई तो जलाने के समय श्री हनुमान जी महाराज ने पुनः बड़ा रूप धारण किया। हनुमान जी महाराज ने बड़े रूप का आश्रय लिया और श्री हनुमान जी महाराज बड़े रूप का आश्रय लेकर के लंका तो जला रहे हैं, लंका को तो जला रहे हैं। लेकिन जैसे ही श्री माता जानकी के पास पहुंचे, जनक सुता के आगे ढाए भयो कर जोरी। जनक सुता के पास जब गए, माता जानकी के पास गए, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बुझाकर, समुद्र में बुझाकर धारी लघु रूप बहोरी, अपने रूप को छोटा कर दिया। अब समझने की बात है, यहाँ एक विषय को मैं समझा करके कथा विश्राम दे रहा हूं। श्री हनुमान जी महाराज यही दर्शाना चाह रहे हैं कि अभिमानियों के सम्मुख, जब आप किसी अभिमानी के सम्मुख जाएं और वह अभिमानी आपकी बात का उल्लंघन करे, आपके सत्य बात को न समझे और अभिमान पर चकनाचूर हो रहा हो, अभिमान के घमंड पर इतना चूर हो रहा है कि उसे कुछ सूझता नहीं है, तो उसके सामने बड़ा रूप ही लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि अभिमानी मानता नहीं है, और जब माँ के पास जाना चाहिए तो माँ के पास सदा सर्वदा छोटा रूप ही लेकर जाना चाहिए। माता पिता के पास बालक को सदैव छोटा रूप धारण करना चाहिए। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी के पास छोटा रूप धारण करके गए। बिकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप विकट रूप धरि लंक जलावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। श्री हनुमान जी महाराज, और देखो हनुमान जी महाराज केवल सुंदरकांड में नहीं, आगे भी जब आगे लायस जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उरि लाए। श्री हनुमान जी महाराज ने सबकी रक्षा की है। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी,
श्री हनुमान जी महाराज जैसा कोई दूसरा नहीं है। और हनुमान जी महाराज ही केवल लंका को जला सकते थे। लंका को केवल श्री हनुमान जी महाराज जला सकते थे। और लंका जली। शेष कथाएं कल पंचम दिवस है, कथा विश्राम होगी। परसों श्री हनुमान जन्मोत्सव है। आप सभी लोग आनंद पूर्वक परसों हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। कल हम लोग सुंदरकांड को विस्तार रूप से श्रवण करेंगे। जो बच जाएगा वह सब आप सभी को कथा ज्ञात है। हम तो अपनी मति से जितना समझ में आ रहा है उतना कह रहे हैं। गुरुजन संतजनों से जैसा हमने सुना वैसे सुन करके कथा कह रहे हैं। अभी तो आयु वृद्ध ही है, आयु कम ही है, आयु वयोवृद्ध नहीं है। अभी आयु वृद्ध कहाँ हुए, आयु वयोवृद्ध नहीं है, कम आयु के हैं। इसीलिए बालज रूप होने के कारण जितना ज्ञान है उस ज्ञान से आप सबों को कथा श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। कल आप सभी समय से पधारें और समय से पधार करके प्रयास करें। सुंदरकांड का यह सुंदर जो चरित्र चल रहा है हनुमान जी का, यह सभी श्रवण करें। और फिर कभी जब भविष्य में कोरोना महामारी विश्राम हो जाएगी, कोरोना महामारी का प्रकोप शांत हो जाएगा, तो कभी विस्तार रूप से और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को आनंद के साथ कथा सुनाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान अति चातुर राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस्र तुम जस गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कह सके गाते। तुम उपकार सुधी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र जो जन पर भानु,
ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम देते। नाम दुआरे तुम रखवारे, होत ना बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, दीनहु लोक हाथ देखावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जो सुमिरे हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाए। कृपा करहु गुरुदेव के नाए। जो सत्यवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिर भूप।